यमुना की सफाई को लेकर क्या क्या जरूरी, डीपीसीसी ने पीएमओ को सौंपा प्लान, बताए तरीके। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को प्लान सौंपा है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में यमुना की गंदगी को बड़ा मुद्दा बनाया था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को प्लान सौंपा है। इसमें नदी की सफाई के लिए प्रमुख उपायों की रूपरेखा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यमुना की गंदगी को बड़ा मुद्दा बनाया था। दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को एक कार्य योजना सौंपी गई है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने और अन्य महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पर्यावरण विभाग के तहत आने वाले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने पिछले सप्ताह यमुना की सफाई और कायाकल्प के संबंध में पीएमओ को एक दस्तावेज सौंपा। इस योजना में सफाई को लेकर अपनाए जाने वाले प्रमुख उपायों की रूपरेखा भी की गई। इसमें प्रमुख नालों की निकासी, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी की स्थापना, जेजे क्लस्टरों में जल निकासी प्रणाली को जोड़ना, सीटीपी को आधुनिक बनाना, बाढ़ के मैदानों से अतिक्रमण हटाना और नदी के तट का सौंदर्यीकरण शामिल है। पिछले सप्ताह पीएमओ को भेजे गए दस्तावेज के अनुसार डीपीसीसी ने पल्ला से असगरपुर गांव तक यमुना के 48 किलोमीटर लंबे हिस्से को सबसे प्रदूषित हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही इस बात की भी चिंता जताई गई है कि उच्च बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के वांछित मानक से बहुत अधिक है। इसमें पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए 23 क्यूमैक्स 437 एमजीडी के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव ई फ्लो की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हालांकि पानी की कमी के कारण दिल्ली में यमुना का प्रवाह लगभग शून्य है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेणुका, लखवार और किशाऊ सहित लंबित बांध परियोजनाएं पानी की कमी को दूर कर सकती हैं। प्रदूषण को रोकने की डीपीसीसी के प्लान में 100% सीवेज ट्रीटमेंट पहल शामिल है। शहर की सीवेज उपचार क्षमता 2023 में 792 एमजीडी मिलियन गैलन प्रतिदिन से दिसंबर 2026 तक 964.5 एमजीडी तक बढ़ने की योजना है। इसमें दिल्ली गेट पर एक नया एसटीपी और पाइपलाइन में 40 नए विकेंद्रीकृत एसटीपी डीएसटीपी की योजना बनाई गई है। इसके अलावा दिसंबर 2026 तक 14 मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करने की योजना है। यमुना में बहने वाले 22 नालों को रोकने और मोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। डीपीसीसी के दस्तावेज के अनुसार 10 सालों को पहले ही टैप किया जा चुका है, 2 को आंशिक रूप से टैप किया गया है और 8 को अभी भी टैप नहीं किया गया है। दिसंबर 2025 तक 48.14 एमजीडी अपशिष्ट जल को डाइवर्ट करने के लिए 5 प्रमुख नालों नजफगढ़, शादरा, बारापुला, महारानी बाग और मोरी गेट को अभी डाइवर्ट किया जाना है। डीपीसीसी के प्लान में अनाधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टरों में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें वर्तमान में 1799 अनाधिकृत कॉलोनियों में काम चल रहा है। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि पिछले 31 महीनों में 1500 एकड़ से अधिक बाढ़ के मैदान को साफ किया गया है।